जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है, मेरी ये जो बात आप लोगों तक पहुंच रही है, ये एक इतना संवेदनशील विषय पे है जिसमें मानवता है, इंसानियत है, वुमेन्स राइट, मानवाधिकार है, पत्रकारिता है। और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अपने आप को सेकुलर के ठेकेदार माने जाते हैं। उन तथाकथित मजहबी ठेकेदारों के लिए है, उन धर्म के ठेकेदारों के लिए है जिन लोगों को अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिस देश को आज़ाद करवाने में हमारे भारत देश की, हमारे भारतीय सैनिकों की, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बहुत अहम भूमिका रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज कि उस बांग्लादेश के अंदर में आज हिंदू के ऊपर में वहां रह रहे विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक जो आते समूह में, वो हिंदू है, वो सिख है, वो बौद्ध है, वो दलित है, वो ईसाई है, उन पे जो हमले हो रहे हैं, उस हमले के ऊपर में भारत देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के मुंह में दही जमा हुआ। इनकी नानी मर चुकी है। सेकुलरिज्म के ठेकेदार ये दोगले, मैं इन्हें नपुंसक कहूं तो ये भी गिर जाएगा। इन दोगलों, इन नपुंसकों के मुंह में दही जमा हुआ है। इनके मुंह से कोई आवाज नहीं उठ रही है। इनके बोलने की आजादी छीनी जा चुकी है। इनको सिर्फ एक जगह दिख रही है, वो जो दिख रही है उत्तर प्रदेश में संभल। उस समय के अंदर जहां पुलिस, कानून, न्याय व्यवस्था, माननीय अदालत और उनके एक सिस्टम के ऊपर में दंगाई द्वारा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई और सारा विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, हर दल सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए उतावले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा, आरोप है कि पुलिस की गोली से कुछ 5 या 3 युवाओं की मौत हुई। वो युवा भी कोई साधु संत शायद नहीं थे, वो कोई सूफी संत नहीं थे, वो कोई भारत पाकिस्तान युद्ध जीते हुए नहीं थे, शायद वो लोग भी दंगाई ही थे, पत्थरबाजी ही थे। क्योंकि बाहर जो गोली जिन पे लगी हुई है, जिनकी मृत्यु में दंगा में होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं फूल देने जा रहे हो, गांधीवादी करने जा रहे हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, धर्म स्थलों पर जाके कोई पूजा स्थल करने जा रहे हो शांति के लिए, ऐसा नहीं है। तो इन लोगों के लिए संबल दिख रहा। लेकिन भारत के पड़ोसी देश में, बांग्लादेश के अंदर में जो इतना नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों का, उसके ऊपर में इन्होंने मुंह में दही जमाया हुआ है। हैदराबाद से एक सांसद है जो भारत के पवित्र लोकतंत्र में बैठता है, उस भवन में, संसद भवन में, और वो कहता है कि हमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से और वहां के मुसलमानों से क्या लेना देना, यहाँ के मुसलमानों का। तो मुझे उस दोगले इंसान से सिर्फ इतना कहना है कि अरे दोगले, अरे नपुंसकों के सरदार, ये बता पहले कि जब तुझे पड़ोसी देश के हिंदू से नहीं कुछ लेना देना, सिख, दलित, ईसाइयों से लेना देना नहीं है, वहां के मुसलमानों से लेना देना नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने कैसे इस भारत देश के पवित्र भूमि में रहकर उस लोकतंत्र के मंदिर में जाकर कैसे बोल दिया जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का, वहां के मुसलमानों का इस भारत देश के हिंदू से, यहां के मुसलमानों से क्या लेना देना था? मुझे बताओ। आप कहते हैं ये सेकुलरिज्म का जो कीड़ा जिन जिन को काटा हुआ, वो कहते हैं कि गंगा जमुनी तहरीज। तो भैया, गंगा हमारी सनातन की, जमुना हमारी सनातन की, तो ये गंगा जमुना तहरीर इन जिहादी लोगों की, कट्टरपंथियों के मुंह पे कहां से आ गई? सेकुलरिज्म मुंह, सर पे टोपी पहनने से नहीं होता है, तिलक लगाने से नहीं होता, चोटी बढ़ाने से नहीं होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है हर धर्म का सम्मान करना, हर धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत, झंडावाद के लिए अपनी अभिव्यक्ति के साथ में नम्रता से झुकना, उनका सम्मान करना। मगर तुम तो अपने लिए कट्टर हो, तुम्हारी सोच तो कट्टर है। सर पर टोपी लगा के हमको ज्ञान देते हैं कि बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना, बांग्लादेश में जो हो रहा वो उनका आंतरिक मामला है। तो मुझे आप लोगों से इतना ही पूछना, उन जिहादी कट्टरपंथियों से, उन सेकुलरिज्म के कीड़ों से, उन नपुंसकों से, कि जब पेरिस के अंदर में एक कार्टून किसी पत्रकार द्वारा बनाया गया था, तो आप लोगों ने यहां क्यों इतना हंगामा किया? इस भारत भूमि की पवित्र मिट्टी को क्यों आप लोगों ने पलित करने की सोच ली थी? क्यों आप लोगों ने यहां की कानून न्याय व्यवस्था के अंदर में एक संकट पैदा कर दिया था? क्यों आप गाजा के लिए लड़ते हो?
क्यों आप उन 54, 55, 56 देशों के अंदर में अगर कुछ जो इस्लामिक कंट्री हैं, मुस्लिम लोग हैं, वहां अगर कोई चीजें हो जाती हैं तो आप यहां पे झंडा लेके यहां प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं या सड़कें जाम कर लेते हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मैं इन 3 देशों की बात इसलिए करूंगा, ये हमारे देश के अभी से हमारे आसपास के लगे हुए हैं। तो आपके यहाँ के हिंदू पे जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, उसके लिए आपके मुंह में दही जम गया। तो भारत देश के किस मौलवी ने, किस मौलाना ने, किस ईमान ने, किस मजहबी गुरु ने, मुझे ये बताओ कि बांग्लादेश के हिंदू पे होने वाले लोगों पर, उस नरसंहार पर आवाज उठाई हो, फतवा निकाला हो। अपने आप को कहते हैं कुछ लोग कि भाई कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, बाकी तो अच्छे मुसलमान हैं। तो कितने अच्छे मुसलमानों ने, कितने अच्छे इस्लाम के फॉलोअर्स ने उन लोगों के अन्याय, अत्याचार होते हुए, बलात्कार, नरसंहारों पे खून की नदियां बह रही, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो कितने लोगों ने आवाज उठाई? शायद किसी ने नहीं, क्योंकि चारों तरफ खामोशी है, वो भी रहस्यमय खामोशी है। और जो हिंदू हैं, दलित हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार समझते हैं, उनके लिए एक भारतीय होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी सिर्फ इतनी सलाह है कि यह मत सोचना, यह मत कहना कि बांग्लादेश में हो रहा, हमें क्या। तो इतिहास साक्षी है और यह भूगोल गवाह है कि जहां जहां कट्टरपंथियों ने, मजहबी उमानियों ने जनसंख्या बढ़ने पे वहां की आबो हवा को खराब किया, वहां की निशानी मिटा डाली, वहां के बहुसंख्यक लोगों के साथ में अपने व्यवहार हमेशा खराब रखे हैं। आप सीरिया चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप कहीं मुस्लिम देशों में चले जाओ, वहां तो आपस में भी उनके झगड़े हैं। उनके आपस में कहीं सिया के नाम पे, कहीं सुन्नी नाम पे, कहीं अहमदिया के नाम पे, कहीं बरेलवी के नाम पे, कहीं ऊंची कास्ट के नाम पे, अलग अलग तरह के झगड़े हैं। तो भैया जब तुम आपस में तुम्हारी नहीं बन सकती है तो तुम इन लोगों के प्रति कैसे नर्म भाव रखोगे? कांग्रेस, खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आपके साथ के सहयोगी इंडिया गठबंधन, इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। यह समय दूर नहीं है कि जब आपको चुनाव के समय, अभी तो जनता ने आपका सिर्फ बहिष्कार किया है, मुट्ठी भर वोटें आपको मिल रही हैं, आप रोना रो रहे हैं ईवीएम का। वो समय दूर नहीं जब लोग आपके उम्मीदवारों को रोड पे संवैधानिक तरीके से दौड़ा दौड़ा के, जूते हाथ में लेके दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि आप इतने अंधे हो चुके हो तुष्टीकरण की राजनीति में कि आपको इन हिंदुओं का दर्द नहीं दिख रहा है, आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश छोड़ो, आपको कर्नाटक नहीं दिख रहा, आपको केरला नहीं दिख रहा, आपको आंध्र प्रदेश नहीं दिख रहा, आपको जम्मू कश्मीर में जो हो रहा था वो नहीं दिख रहा, आपको उत्तराखंड देवभूमि के अंदर में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जहां पे हमेशा मजहबी दंगे फसाद होते हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सोच है आप लोगों की कि क्या इस भारत देश में कोई और मुगलिस्तान बने? अरे यहां पे कोई भी मुसलमान बाबर का हितैषी नहीं है, औरंगजेब का हितैषी नहीं है, पर यह राजनेताओं ने उनके अंदर में यह सोच पनपा दी है, उस सोच को जागृत कर दिया है। दंगाओं के लिए आप खड़े हो जाते हो, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के लिए आप खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है। चंद मुट्ठी भर वोट के लिए, लगभग 25-30 करोड़ लोगों के वोट के लिए आपने इस देश के 100 करोड़ लोगों को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर दिया है। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके कल्चर को पांव से कुचलने का काम कर दिया है। अभी भी समय है। बांग्लादेश में जो हालत हो रही है उसको देखो, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, मानवाधिकार के नाते, पत्रकारिता के नाते, और आवाज उठाओ उन हिंदुओं के लिए, उन बौद्धों के लिए, उन दलितों के लिए, उन सिखों के लिए, उन ईसाइयों के लिए। नहीं तो आने वाले समय में यहां भी ऐसी हालतें हो सकती है, कोई देर नहीं हो सकती। अगर ऐसी हालतें यहां भी हो जाए तो कोई अचंभा नहीं है। इसलिए समय है, जाग जाओ, अपने अंदर की इंसानियत, मानवता को जिंदा रखो, और बोलने की आजादी अगर आपको है तो हमें भी है, और हम उन बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के साथ में खड़े हैं। संवैधानिक तरीके से उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, उनको दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी आंखों पे दोगला सेकुलरिज्म का चश्मा पहना हुआ है आपने। उस चश्मे को उतारो,
और उस चश्मे को उतार के अपने अपने अंदर के इंसान को जगाओ और सोचो कि कल के दिन अगर आपके साथ ये घटनाएं घट गई तो क्या होगा, कौन आपके लिए लड़ेगा। फिर से उन अभागे बांग्लादेशियों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि समय के घाव, समय की पीड़ा, इतिहास की लकीरें और भूगोल का जो टुकड़ा है या विभिन्न प्रकार के टुकड़े हैं वो कभी एकत्र नहीं होंगे, जख्म जरूर भर जाएंगे, आपकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, संविधान।